अब जो सर्वे करते हैं इनसे हम पूछ लेते हैं। अब मुझे ये बताइए कि आप जैसे आप ही से पूछ लो, मतलब जैसे हम लोग, आपने हमारे लिए सर्वे किया, भाई हमने भावेश से बात की, इनकी कंपनी से हमने टाई अप कराया, इन्होंने हमारे लिए सर्वे किया, नंबर दिया। आज चुनाव आयोग की ये गाइडलाइंस है तो हम बहुत नंबर्स नहीं स्पेसिफिक बात कर सकते हैं, इसलिए हमने कहा ओवरऑल परसेप्शन कैसे बिल्ड होता है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ये आप पार्टियां भी कराती हैं आपसे सर्वे? बिल्कुल, सारी पार्टियां कराती है। जैसे कि देवेंद्र जी ने कहा कि छोटी पार्टी इसको अफोर्ड नहीं कर सकती या उनका उस तरह का मैकेनिज्म नहीं है काम करने का। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, यदि वो सत्ता में है या सत्ता में हिस्सेदारी है या कभी सत्ता में रही है, तो उनके पास एक अच्छा खासा कितना महंगा काम है कितना महंगा काम तो है, नो डाउट। कुछ करोड़, कुछ 100 करोड़ नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का काम कर देश का डिपेंड करता है। देश का सर्वे मैं वही कह रहा हूँ, डिपेंड करता है जैसे हम किस फ्रीक्वेंसी में आप करें और आप व्हाट एग्जैक्टली यू वांटेड टू नो, वो होता है। ठीक है, तो आपको क्या रिसर्च चाहिए। जैसे पॉलिटिकल पार्टी को जो डेटा चाहिए तो वो एक अलग होता है, हम आपके लिए करते हैं तो आपके लिए जो डेटा का काम है वो अलग होता है ना। तो वो अलग पार्टियां किस चीज के लिए सर्वे कराती है? देखिए, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का होता है तो उनको मेनली जो 3-4 राउंड 5 राउंड में होता है, जैसे 5-6 महीना पहले होता है तो उनको पहले ये पता करना हो कि कौन से पर्टिकुलर कैंडिडेट हो सकते हैं हमारे किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ठीक है, 2-3 फेवरेबल 1-2 वो नाम देंगे आपको कि इनकी रिपोर्ट बताइए? नहीं, हमें आपको ही बताना है, हमें देना होता है वो। अच्छा। वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके ही देना होता है, और वो सिर्फ अपनी पार्टी का नहीं चाहिए होता, अपोजिशन के पार्टी का भी चाहिए होता है। अच्छा, कि सामने वाले का बेस्ट कैंडिडेट कौन हो सकता है? बिल्कुल, उसमें देखा जाता है कि फिर अक्रॉस द कैंडिडेट जो भी पॉसिबल कैंडिडेट है उनमें सबसे ज्यादा जीतने के चांसेस किसके हैं? तभी पार्टी तोड़ शुरू करती है। आप जो देख रहे हैं कुछ दिनों के बाद इधर से उधर स्विच होता है, इसको लाओ, उसको लाओ। वो भी एक वजह। तो ये भी आप लोगों की देना है। तो ये एक वजह होती है कि यहीं पर एक क्रॉस क्वेश्चन, तो ये जो कैंडिडेट्स पार्टियां देती हैं इसके पीछे भी यही फीडबैक है? उसमें दो चीज रहता है सौरभ। एक तो ये कि ये फीडबैक करके, जैसे एक लाइन आप बोलते हैं ना कि क्या माहौल है, हाँ। तो जो शुरुआती फीडबैक है ये उसके आधार पे होता है। लेकिन बड़े नेताओं को ये कम से कम बीजेपी में पता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट संसाधन संपन्न ज़्यादा है वो अपने कंस्टिट्यूंसी में बहुत सारे होर्डिंग्स लगा देगा, वैसा कुछ माहौल बना देगा जिससे लगेगा कि ये कैंडिडेट तो अच्छा ही है। इस बार के चुनाव में भी ऐसे बहुत सारे केसेस आए थे, और सर्वे एजेंसी मान लेती है कि हाँ यही कैंडिडेट अच्छा है, लेकिन पार्टी उस बात से सहमत नहीं होती। तो जो टॉप लेवल पे स्कैनिंग होता है वो एक ये माध्यम होता है, लेकिन इसको पूरी तरह से नहीं माना जाता। अरे फिर आपने कहा कि जैसे 5 महीने पहले सर्वे करा, फिर उसके कितना नजदीक इलेक्शन तक सर्वे चलते रहते हैं? जब कैंपेन आपका शुरू हो जाता है, एक बार शुरू हो जाता है, तो उसके बाद कैंपेन का भी ट्रैकिंग होता है कि कैंपेन हमारा किस हद तक सक्सेसफुल हो रहा है। Okay. जो इशूज हम उठा रहे हैं वो इशूज एक्चुअली काम कर रही है या नहीं कर रहे। तो समय समय पर आप देखेंगे कि जो मुद्दे उठाए जाते हैं उसमें भी इसका रोल होता है कि जो भी जनता के मुद्दे हैं वो सही से उठ रहे हैं। आप ये भी फीडबैक देते हैं कि ये आपका ये मुद्दा जो है ये लोगों के बीच में चल रहा है, नहीं चल रहा है, या इसका ट्रैक्शन नहीं है, इस इशू का कोई ट्रैक्शन नहीं है? बिल्कुल सही। आजकल हर एक पॉलिटिकल पार्टी कैंपेन मैनेजर अपॉइंट करते हैं। आप देखते हैं बीजेपी के साथ कई सारे कैंपेन मैनेजर काम कर चुके, कांग्रेस के साथ अभी भी काम करते। तो उन लोगों के साथ जुड़ के जो आज आपने कांग्रेस के साथ काम किया है कभी? मैंने अक्रॉस द पार्टी लाइन सबके साथ काम किया है, ठीक है। पर यह भी एक फैक्ट है कि मैं डायरेक्टली किसी के साथ काम नहीं कर सकता, मैं जनरली कंसल्टेंट के थ्रू काम करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये है कि मैं न्यूज़ चैनल के साथ भी काम करता हूँ। तो मेरे लिए एक डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है कि मैं न्यूज़ चैनल पर जब जाऊँ तो लोगों को लगे वो समझ, इसलिए एक डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो मैं कंसल्टेंट के थ्रू सबके साथ काम करता हूँ, तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, छोटी ऐसा आपने कितनी बार देखा कि आपने जो फीडबैक दिया कैंडिडेट के बारे में या इशूज के बारे में फीडबैक दिया, उस पर पार्टियां कोर्स करेक्शन करती हैं? भाई कैंडिडेट आपके सर्वे के बेसिस पर कैंडिडेट बदल दिया, फर्ज किया जैसे, या ये इशू ये उठाया हुआ था, इसको डाउन कर दिया, ये नहीं है, दूसरा उठाओ आपने जो। मुझे याद है हरियाणा जो हुआ था, हरियाणा चुनाव हुआ था 2019 में, उसमें एक पार्टी ने किया। तब कौन सी पार्टी ने किया था नहीं, लगभग एक बड़ी लगभग 15-20% कैंडिडेट को बदला गया था उस टाइम। हुआ था हरियाणा असेंबली जो 2019 में हुआ था, और उसी का नतीजा था कि जो आपको शुरू में जितने भी एक लग रहा था कि बहुत क्लीन स्वीप है, 75+ बीजेपी लेके आएगी, वो नहीं हुआ और बहुत क्लोज फाइट हुआ था वो। तो वहाँ पे एक था। उसके बाद रिसेंटली हिमाचल में भी हुआ था, एक बहुत अच्छा फीडबैक मैकेनिज्म हमने तैयार किया था, वो एक पर्टिकुलर पार्टी को बहुत हेल्प किया था कैंडिडेट सिलेक्शन में। ये हुआ था 2020। तो जीत गई थी, उसी को हेल्प किया था?
मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं कंसल्टेंट के थ्रू काम करता हूँ, तो मैं कभी पॉलिटिकल पार्टी को रिपोर्ट करता नहीं हूँ, तो मुझे खुद भी पता नहीं होता ये चीज़ें। ठीक